अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट रैंकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वेबसाइट रैंकिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर वन, आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अच्छा और सिंपल होना चाहिए। और नंबर टू, आपका कीवर्ड सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। पहला, वेबसाइट स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और दूसरा, कीवर्ड सिलेक्शन आपकी तगड़ी होनी चाहिए। अगर आप अपना वेबसाइट स्ट्रक्चर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपनी चार चीजों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले, जिस डोमेन से रिलेटेड, यानी वेबसाइट आपकी जिस चीज से रिलेटेड है उसका मेन्यू आपका उसी चीज से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरे नंबर पर, मेन पेज पर आपने कंटेंट हर हाल में ऐड करना है, लिहाजा आपने टेम्पलेट ऐसा यूज करना है जिसमें आपका मेन पेज पर कंटेंट ऐड हो। और नंबर थ्री, आपकी कैटेगरी आपकी डोमेन से रिलेटेड हो। कोई भी कैटेगरी ऐसी ना हो जो आपकी डोमेन से कंट्रास्ट करे। जैसे आपने होम पेज की कैटेगरी बनाई और उसमें एक कैटेगरी आपने बना दिया टैक्स से रिलेटेड, तो ये गूगल कभी भी अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले गूगल एक्सेप्ट कर लेता था, अब गूगल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और नंबर चार, आपने जिस से भी रिलेटेड आपने कैटेगरी बनानी है, हर कैटेगरी का एक आर्टिकल प्रॉपर लिखना है, अच्छी तरह से रिसर्च करना है। जैसे आपने होम पेज में किचन का आर्टिकल लिखना है, किचन में कौन कौन सी चीज होगी वो आपने एज ए कीवर्ड यूज करके उसका आर्टिकल लिखना है। फिर उन कीवर्ड पर वन बाय वन करके आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। उन कीवर्ड पर वन बाय वन करके आर्टिकल लिखने। फिर किचन के पेज में आपने उन सबको इनर लिंकिंग करनी है। और ये सबसे अच्छा तरीका है वेबसाइट स्ट्रक्चर का। अगर आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर अच्छा है तो गूगल को आपकी वेबसाइट समझने में आसानी होगी। ये है मेन पॉइंट। अगर आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो गूगल को कतई समझ नहीं लगेगी कि आपकी वेबसाइट किस थीम से रिलेटेड है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपकी रैंकिंग डाउन होगी और गूगल उसको कभी भी प्रेफर नहीं करेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं। ये वेबसाइट न्यू है और इसका थीम क्या है, ये बिजनेस नेटवर्क से रिलेटेड है। ये देखिए, इसका प्रॉपर मेन्यू बना हुआ है। अब इसको ब्राउज करें तो इसका कंटेंट देखिए, ये प्रॉपर एक नेटवर्क से रिलेटेड मैंने इसमें कंटेंट ऐड किया है और ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका देखें नीचे, ये कैटेगरी है, ये जो फ्लैग लगे हुए ये बेसिकली कैटेगरी है, ठीक है। नीचे देखिए, अब आप जैसे ही आपको नीचे ब्राउज करोगे तो फिर आप देखेंगे कि ये इसमें मेरा ईमेल आईडी और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैंने इसमें पुट की है। अब आप कोई भी कैटेगरी ओपन करें, अब कैटेगरी ओपन करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था, कैटेगरी आपने ओपन की यूएसए नेटवर्क है, ये टॉप यूएसए नेटवर्क, मैंने वो कैटेगरी बनाई है। मैंने उस पर क्लिक किया तो आप देखें कि ये एक मैंने उस पर एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है। ये आप देखें, प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ। फिर यूएसए के यूएसए के जो भी मेन टॉप बिजनेसमैन है, मैंने उन पर आर्टिकल लिख के इस आर्टिकल में मैंने उसको लिंकिंग की हुई है। ये देखिए, ये है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। अगर आपका प्रॉपर वर्क, अगर आप अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आसानी से आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। अब दूसरा फैक्टर जो है, जो मैंने आपको बताया था, वो है कीवर्ड सिलेक्शन। अब चलते हैं कीवर्ड, हम कीवर्ड कैसे निकालेंगे और कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये इस आगे आने वाली वीडियो में। 90% लोग वेबसाइट रैंकिंग में क्यों फेल होते हैं? एक कीवर्ड आपकी वेबसाइट की किस्मत बदल सकता है। बहुत से लोग कीवर्ड सर्चिंग के लिए या तो फेक टूल्स इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्री के टूल्स यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको किसी फ्री या फेक टूल का इस्तेमाल किए बिना एआई की टेक्निक से कीवर्ड सर्चिंग बताएंगे। चलिए अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ, जहां हम आपकी प्रॉब्लम को हल करेंगे। कीवर्ड सर्च बेसिकली एसईओ की बहुत अहम बुनियाद। कीवर्ड बेसिकली एक अहम किरदार अदा करता है आपकी वेबसाइट रैंकिंग में। अगर कीवर्ड अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया तो आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है और उसकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपने कीवर्ड का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग रूल अप्लाई किया, कि अगर आपने कीवर्ड को ज्यादा इस्तेमाल किया अपने कंटेंट में, तो आपके रैंकिंग डाउन होने का खतरा है। क्योंकि गूगल एक लेटेस्ट टेक्निक यूज करता है
जो भी लोग आज के दौर में कीवर्ड पर डिपेंड करके कंटेंट लिखते हैं और उसकी रैंकिंग चाहते हैं, तो वो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग आसानी से खो देते हैं, क्योंकि गूगल इस चीज को पसंद नहीं करता, क्योंकि गूगल चाहता है कि उसकी ऑडियंस को कंटेंट नेचुरल मिले। चलिए अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जहां हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब 1 बाय 1 करके देंगे, ताकि आपको परेशानी ना हो आपकी वेबसाइट रैंकिंग इंक्रीज करने में। लिहाजा अब आप प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इस प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड आपने कैसे रिसर्च करने हैं, यानी कैसे कलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आपने गूगल में अपना कीवर्ड टाइप करना है और उसके साथ आपने लिखना है फुल डिटेल। ठीक है, अपने कीवर्ड के साथ आपने फुल डिटेल जब आप टाइप करेंगे तो गूगल में वेबसाइट, टॉप की वेबसाइट निकल आएगी। अब आपने क्या करना है, एक तो गूगल का प्रीव्यू जो टॉपर होता है वो आपने अपने पास रखना है कॉपी करके, और दूसरा टॉप 5 साइट जिन पर डिफरेंट किस्म के आर्टिकल हो, वो आपने को 1 बाय 1 करके ओपन कर लेने हैं। ठीक है, अब आपने 1 बाय 1 करके ओपन कर ली सब वेबसाइट। अब आपने क्या करना है, चैट जीपीटी में जाना है। चैट जीपीटी में जाना है, उसमें अपने जो आपने प्रीव्यू लिया ना गूगल, आपने कहना है कि गिव मी है मेन कीवर्ड एंड पॉइंट्स, यानी उसमें से मेन कीवर्ड और आपने पॉइंट्स ले लेने हैं। ठीक है, ओवरव्यू में से, और इन्वर्टेड कॉमे के अंदर वो आपने टोटल पेस्ट करना है, तो वो आपको उसमें से कीवर्ड और पॉइंट्स दे देगा। ठीक है, अब आपने ऐसे ही करना है, अपने 5 वेबसाइट जो ओपन किए उनके भी आपने टोटल कंप्लीट एक फर्स्ट वेबसाइट ओपन करनी है, और उसमें से आपने क्या करना है कि उसका कंटेंट कॉपी कर लेना, और चैट जीपीटी को बोलना है कि गिव मी कीवर्ड्स एंड मेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस कंटेंट, ओनली दिस कंटेंट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंटेंट टाइप करना और पेस्ट कर देना, तो वो आपको कीवर्ड और मेन पॉइंट्स दे देगा। ऐसे ही आपने 5 वेबसाइट के कीवर्ड और मेन पॉइंट आपने ले लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो अब मेन पॉइंट है, आपने 5 वेबसाइट के जो कीवर्ड है उन सबको कॉपी करके चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे गिव मी कीवर्ड्स विच नॉट रिपीट, ठीक है, या नॉट रिपीटेड लिस्ट, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 500 जो वेबसाइट से आपने मेन कीवर्ड निकाले उसमें पेस्ट कर देना। वो आपको क्या करेगा कि जो रिपीट कीवर्ड होगा वो डिलीट कर देगा और एक आपको लिस्ट दे देगा। ऐसे ही आपने जो पॉइंट्स लिए हैं उन पॉइंट्स को भी आपने ऐसे ही चैट जीपीटी को बोलना कि मुझे इन पॉइंट्स की लिस्ट दे दो, 500 जो आपने कॉपी करके पेस्ट करने, गिव मी अ लिस्ट ऑफ नॉट रिपीटेड मेन पॉइंट्स, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 500 वेबसाइट से जो मेन पॉइंट आपने निकाले हैं उसमें पेस्ट कर देने, वो आपको दे देगा, एक लिस्ट दे देगा। कीवर्ड्स की भी आपको लिस्ट आ गई और आपको मेन पॉइंट्स की भी लिस्ट आ गई।